गलती से भी न लगाएं घर में पितरों या पूर्वजों की ऐसी फ़ोटो, वरना भुगत सकते हैं भारी नुकसान। अक्सर हमें वास्तु ज्ञान नहीं होने के कारण ये पता नहीं होता कि पूर्वजों की फ़ोटो कहाँ लगाना चाहिए, और हम अपने पितरों की फ़ोटो घर में ऐसी जगह लगा देते हैं जो शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत मानी जाती है, और फिर उसी वजह से हमें पितृदोष भी लगता है और घर में परेशानियां, लड़ाई झगड़े और धन की कमी ऐसी समस्या आने लगती है। आज हम आपको घर के उन्हीं विशेष स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको भूल से भी अपने पूर्वज पितरों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, वरना आपको नुकसान होगा। साथ आपके पितरों पर भी इससे कष्ट आता है। दोस्तों, बात करते हैं पितरों और पूर्वजों की फ़ोटो या परिवार की ही फ़ोटो घर पर कहाँ लगाएं। दरअसल दोस्तों, वास्तु में पितरों, पूर्वजों तथा परिवार की फ़ोटो लगाने के कुछ ज़रूरी नियम होते हैं, और उस तरह लगाई गई फ़ोटो घर में सुख शांति देते हैं। परंतु यदि इन्हें गलत जगह पर हम लगाते हैं तो यह हमारी घर की खुशियों को ले डूबते हैं। अक्सर हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जब वो भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ ही में पूर्वजों की तस्वीर भी लगा देते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि मृत सदस्य आपके लिए सम्मानित होते हैं, भगवान के समान ही वह आपके लिए पूजनीय होते हैं। परंतु वास्तु की माने तो भूल से भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीरें घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप पूजा घर में अपने मित्र परिवार के सदस्यों की फ़ोटो लगाते हैं तो इससे आप सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य और दुख को अपने घर निमंत्रण दे रहे हो। फैमिली के फ़ोटो की दिशा। घर वालों की तस्वीर लगाने के लिए वास्तु में खास दिशा निर्धारित है और आप केवल उसी दिशा में फ़ोटो लगा सकते हैं। ऐसा करने से परिवार में प्यार बना रहता है। यदि आप परिवार की जीवित सदस्यों की फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो घर की उत्तर दिशा या पूरब दिशा या उत्तर पूरब दिशा सबसे श्रेष्ठ है। ये दिशा करीबी रिश्तेदारों की फ़ोटो लगाने के लिए सबसे फायदेमंद होती है। पितरों की फ़ोटो की दिशा। इसके अलावा घर की किसी भी दिशा में आप अपने परिवार की फ़ोटो ना लगाएं, और जो भी परिवार के सदस्य गुजर गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए आपको घर की दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा, इन दिशाओं पर ही अपने मृत पूर्वजों की फ़ोटो आपको लगानी चाहिए। मृतक व्यक्ति का फ़ोटो कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों, यह ध्यान रखें कि क्यों हमारे हिंदू धर्म में हमारे पूर्वज एवं पितरों की तस्वीर भगवान के साथ नहीं लगाई जाती है, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, और सिर्फ आत्मा की ही पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसलिए जब शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो मृत व्यक्ति की पूजा भगवान के साथ भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की निंदा मानी जाती है। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों की फ़ोटो इधर उधर रखते हैं तो बातों को आप गांठ बांध लें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। हर कोई अपने घर को सजाने के लिए अनेक तरह के उपाय करता है। हर चीज़ की सफाई तथा चीज़ों को सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे घर पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे में हम घर को सजाने के लिए और घर की दीवारों पर तस्वीर भी लगाते हैं। वास्तु के अनुसार घर में फ़ोटो। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अपने घर की दीवार को सजाने के लिए डूबती हुई नाव की तस्वीर वाली फ़ोटो लगा देते हैं। ऐसी फ़ोटो हमें घर पर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह
हमें अंदर ही अंदर जब भी हमें इसे देखते हैं तो गहरा प्रभाव हम पर डालता है, क्योंकि ऐसी जो भी फोटो होती है वह हमारे लिए भाग्य से संबंधित बढ़ाए उत्पन्न करने लगती हैं। घर में परिवार में तनाव बढ़ता रहता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न करता रहता है। दोस्तों, भगवत गीता की बुक पढ़ना तो काफ़ी अच्छी बात होती है, परंतु वही महाभारत युद्ध की फ़ोटो को लगाना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि यह हमारे सोच को आक्रामक बनाती है। युद्ध की कोई भी फ़ोटो हो, चाहे वह रामायण की फ़ोटो हो, राम रावण के युद्ध करते समय की फ़ोटो, या फिर आप महाभारत का युद्ध ले लीजिए, या फिर झांसी की रानी का ही ले लीजिए। इन सभी फ़ोटो को घर में लगाने से घर के सदस्यों का स्वभाव गुस्से वाला तथा आक्रामक होने लगता है, और महाभारत का युद्ध पारिवारिक तनाव की वजह से ही हुआ था। इसलिए महाभारत के युद्ध के चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए।